में अब मैं बस यहाँ पे डिस्कस करने वाले कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कौन से स्टॉक में हम लोग फोकस करने वाले हैं और कौन से स्टॉक यहाँ पे हम लोग इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है ना। आज मार्केट देखोगे काफी अच्छी रैली की थी। देखो ये जो रैली है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये जो आपको रैली दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड थी। पता है क्यों? फ्राइडे को यहाँ पे डाउ जोन्स गिरे थे, आज भी कुछ यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स 2 से 3% गिरते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे रशिया की वजह से, रशिया ने कुछ ऑयल की जो सप्लाई वो बंद कर दी है, वो कंटिन्यू बंद रखी है। ठीक है, माना जा रहा था यहाँ पे खोलने वाला है, तो इसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे मार्केट, ग्लोबल मार्केट गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन हमारा निफ्टी यहाँ पे करीब 1% ऊपर और बैंक निफ्टी भी 1% ऑलमोस्ट ऊपर रहता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो हमारे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बता रहे हैं। हालांकि एफआई की बिकवाली आज आती हुई दिखाई दी है, वो भी बड़ी वाली। ठीक है ना, 800 करोड़ की बिकवाली है। ओके, और अगर एडजस्ट निफ्टी देखने जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाते हैं, सर करना क्या चाहिए, क्या मार्केट के साथ जाए या शॉर्ट करे? ठीक है ना, सिंपल सवाल है ना, शॉर्ट करे या मार्केट के साथ जाए। देखो मैं सिंपल बोलूंगा, मार्केट के साथ जाओ। ठीक है, सिंपल एज दैट। देखो बात समझो, मार्केट में एफआई सेलिंग कर रहे हैं, आज आपने देखा है। ठीक है, स्टिल मार्केट पॉजिटिव रह रहा है, मतलब यहां पे कुछ इंटरनल स्ट्रेंथ मार्केट में आती हुई दिखाई दी है। बैंक, जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो काफी तक सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए, तो आपको जाना चाहिए यहां पे मार्केट के साथ। ठीक है ना, अगर मान लो मार्केट गिर जाता है कल एबीसी रीजन की वजह से, जैसे कि ग्लोबल इंडाइसेस, ठीक है, तो भी आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी शॉर्ट का कोई सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना, कोई शॉर्ट में स्ट्रेंथ आती हुई नहीं दिखाई दी, तो शॉर्ट एंड स्विंग में आप बुल साइड जा सकते हैं। अब सर बुल साइड में कहां पे जाए, तो क्या बैंक निफ्टी में। देखो सी यहां पे बैंक निफ्टी ये एक रेंज ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ये पूरी एक रेंज थी। ठीक है, यहां से एक रेंज ब्रेक की, फिर यहां पे एक टॉप था। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, ये टॉप था, इसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। ठीक है ना, इसका मीनिंग है कि यहां पे बैंक निफ्टी 39,000 नहीं 40,000 टच कर सकता है। कितना? 40,000। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 39,865 को क्रॉस करते ही हम लोग एंट्री करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, आपके टारगेट क्या होने चाहिए? 40,000, 40,050 आपके फर्स्ट टारगेट होने चाहिए। ठीक है, 40,000 की ऊपर सस्टेन करेगा, सेकेंड हाफ में मोमेंटम आएगी तो वापस हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है ना, आप ये समझो, गैप डाउन ओपन होगा तो खरीदना है, स्टेबल ओपन होगा, आज का हाई क्रॉस करेगा तो खरीदना है, गैप अप ओपन होगा तो थोड़ा वेट करके खरीदना है, थोड़ा डीप आने के बाद खरीदना है, लेकिन खरीदना है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई? ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटजी हो जानी चाहिए। अब सर गैप डाउन ओपन होगा तो कितना सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, तो क्या बैंक निफ्टी में जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 39,500 का है। ठीक है, अगर यहां पे आता है, यहां पे सपोर्ट के बाउंस कर सकता है। वो भी बाउंस कैसे करेगा? ब्रेक करेगा, पुल बैक करेगा, ब्रेक करेगा, पुल बैक करके वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट है 39,500 का। और रेजिस्टेंस कहां पे, तो कि 40,000 में मैंने ओपन चेन इंटरेस्ट दिखा है, 40,000 पे स्ट्रॉन्ग ओपन चेन इंटरेस्ट है। ठीक है, और यस 41,000 पे आपको दिखाई दे रहा है। चांसेस है बैंक निफ्टी 41,000 तक अप्रोक्सीमेटली आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, विद इन अ फ्यू डेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली। लेकिन 40,000 शायद कल में भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर कुछ ज्यादा नेगेटिव न्यूज और नहीं आई तो। ओके, तो हम लोग बाइंग साइड पे कल देखने वाले हैं। सेकेंड थिंग हो जाती है निफ्टी। देखो निफ्टी में यहां पे एक रेजिस्टेंस है 17,750, लेकिन 17,700 को अगर ये क्रॉस करता है तो हमारे लिए पॉजिटिव संकेत बन जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, 17,680 वो लेवल नहीं देखेंगे। ठीक है, जो आज का हाई है वो नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे 17,000 का, माफ कीजिएगा 17,700 का। ठीक है, 17,700 के ऊपर जाता है, थोड़ा सस्टेन करता है, हम लोग देखेंगे 15 मिनट। देखो एक बात समझो, 5 मिनट का लेवल कब देखना है, तो कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में। लेकिन अगर कोई राउंड फिगर होता है, जैसे कि 17,700, 17,600, 18,000, तो वो जो राउंड फिगर होता है उसमें आपको 15 मिनट की कैंडल का वेट करना पड़ता है कि 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है कि नहीं। ठीक है, या फिर आपको सेकेंड हाफ यानी कि 1 या 2 बजे के बाद देखना पड़ता है। बात है समझ में? तो ये हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो जाती है। ओके, बात है क्लियर? तो ऑल इन ऑल मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट कल ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सपोर्ट कहां पे है, तो क्या सपोर्ट है 17,600 पे।
ठीक है, और एक सपोर्ट है 17,540 जो आज का लो है। दो सपोर्ट है निफ्टी के। ओके, रेजिस्टेंस है 17,700, 17,750, ये दो बड़े रेजिस्टेंस है यहां पे निफ्टी के। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट में, आज ग्लोबल मार्केट बंद है तो जैसे ही इंट्राडे हाई क्रॉस करेगा 5 मिनट सस्टेन करेगा, माफ कीजिएगा प्रीवियस डे हाई 5 मिनट सस्टेन करेगा, हम लोग एंट्री करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओके, स्पेशली बैंक निफ्टी में। क्लियर? चलिए बात करने जाए पे इंट्राडे स्टॉक्स। सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है JSW स्टील। देखो ये एक सॉफ्टवेयर कॉल है, ठीक है, और अगर ये सस्टेन किया तो भाई ये जा सकता है 692 693 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो JSW स्टील यहां पे एक रेजिस्टेंस है 685 पे, हाई है 684 अप्रोक्सीमेटली। RSI 60 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, एक रेंज ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। चांसेस है कि स्टॉक मोमेंटम कर सकता है। हम लोग क्या करने वाले हैं, 684 पे जाता है, क्रॉस करता है, 5 मिनट सस्टेन करेगा, हम लोग स्टॉप लॉस लेके एंट्री करेंगे फॉर 690 तक के लेवल्स, ठीक है। तो JSW स्टील को कल फोकस किया जा सकता है। सेकंड स्टॉक हो चुका है PVR। देखो PVR पार्शियल सॉफ्टवेयर कॉल है, ठीक है ना। मैं आपको सजेशन करूंगा इसको तभी देखना जब ये स्टॉक 1950, ठीक है, 1950 के ऊपर सस्टेन करता है 5 मिनट तो, वरना नहीं, सस्टेन नहीं करेगा तो अवॉइड कर लेना, ठीक है ना। अगर ये सस्टेन किया तो 2000 तक के टारगेट है। बात है समझ में? तो PVR को फोकस किया जा सकता है, एक रेंज ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया यहां से, ठीक है। चांसेस है ये स्टॉक भी मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। RSI 50 को क्रॉस कर चुका है, ये क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, चांसेस है मोमेंटम कर सकता है। तीसरा स्टॉक है IDFC फर्स्ट। ये एक नॉन सॉफ्टवेयर कॉल है। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे 51 लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये 51.20 क्रॉस कर जाता है, 5 मिनट सस्टेन करेगा तो 55 तक के टारगेट है पोजिशनली, लेकिन हम लोग इंट्राडे में देखेंगे 1 से 1.5%, ठीक है ना। तो IDFC फर्स्ट बैंक को देखा जा सकता है, स्टॉक में मोमेंटम कल बाइंग साइड पे आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। एंड आखिरी स्टॉक है इंडियन होटल। देखो इंडियन होटल थोड़ा रिस्की है क्योंकि RSI 80 क्रॉस कर चुका है, यानी कि FN एक्टिव स्टॉक है, तो भाई बहुत रिस्की होने वाला है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कैश सेगमेंट में। ऑप्शन वाले भाई वीडियो जो स्किप करके देखे वो शायद ऑप्शन में फंसने वाले, ठीक है ना। तो थोड़ा संभल के रहना मेरे भाई, ठीक है। इंडियन होटल मोमेंटम पॉजिटिव इसकी वजह से दे रहा हूं, मुझे कोई और कॉल मिला नहीं, वरना तो और कॉल दे देता, ठीक है। जो स्किप करके देख रहे शायद वो भी बच जाते, ओके। लेकिन स्टिल मुझे इंडियन होटल में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, इसकी वजह से दे रहा हूं। 312 ब्रेक करता है, ठीक है। आज का हाई है 311.30, तो 312 ब्रेक करता है, 5 मिनट सस्टेन करेगा, 315 तक के टारगेट आपको इंडियन होटल में दिखाई दे सकते हैं। फोकस कीजिएगा, वॉच लिस्ट पे रखिएगा, यह स्टॉक मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक है, चारों को फोकस कीजिए, वॉच लिस्ट पे रखिए, बंदे मोमेंटम कर सकते हैं। ऑल इन ऑल मार्केट में स्ट्रेंथ तो है। अगर ग्लोबल मार्केट आज बंद नहीं होता और पॉजिटिव में क्लोजिंग देता तो निफ्टी बड़ी ट्रेंड शायद दिखा सकता था, ठीक है। लेकिन वेट एंड वॉच करेंगे, शायद इकोनॉमी जो हमारी रिकवरी हो रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम नहीं है, रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं, इसकी वजह से हमारा मार्केट स्टेबल है। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो ऑल इन ऑल अगर आपके पास कोई स्टॉक से पैनिक ज्यादा नहीं करना है, हाँ, लेकिन अभी पोजीशन थोड़ी हल्की रखना ड्यू टू ग्लोबल मार्केट, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।